भारत के मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तूफानी गेंदबाजी ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस कर दिया। उनकी धारदार गेंदों के सामने दिग्गज बल्लेबाज भी टिक नहीं पाए। सिराज के कमबैक ने न सिर्फ दुनिया भर के फैंस को चौंका दिया, बल्कि पाकिस्तान की मीडिया, जो पहले इंग्लैंड की तेज शुरुआत पर खुश हो रही थी, अचानक निराशा में डूब गई। इस प्रदर्शन ने टेस्ट क्रिकेट की ओर फिर से दुनिया का ध्यान खींच लिया। कि जो बॉलर्स हैं वो एक जगह पे बॉल कर। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है। मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20 कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है और प्रेशर कैसे कन्वर्ट किया इंग्लैंड पे, ये लाजवाब कहानी। वही जो एक ताकत थी और वही एक जो कंट्रीब्यूशन थी 8वीं विकेट की, वही बॉलिंग में नजर आई, वही स्पिरिट में नजर आई और भारत ने भांप लिया कि इंग्लैंड का एक वीक बैटिंग अटैक प्रेशर में आ सकता है। क्या रहा है? 3 कैच छूटे हैं उसके। 3 कैच छूटे। यहाँ पे जब राहुल आउट हो गया, तुम तो लंबा खेलो, यहाँ पे पार्टनरशिप बनाओ, पार्टनरशिप करके आराम से आप मैच जीतो। 16 आउट हुए नजीब एक दिन में, जिसमें मैं वो सी विकेट भी काउंट कर रहा हूँ। इंडिया वाले बारी लेकर आउट हुए। बारी मतलब टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे, वो बैच बॉल खेल रहे थे। तो इसका फायदा इंडिया को है। इंडिया को कैच करना चाहिए, सुबह हैवी रोल लें और लंबा खेलें। बारिश होनी होगी, हो जाएगी। आपके हाथ में नहीं ना। पहली दफा विराट और रोहित के बगैर आए हो। अगर कल आप यहाँ तगड़ा स्कोर देने में कामयाब हो गए, आप 300 लगाने में कामयाब हो गए, आप गेम ऑन कर दोगे, आप इंग्लैंड को लिटा दोगे, आप 2-2 कर जाओगे और इस उम्र के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट को वापस लेके जाना अपने घर, मेरे ख्याल से इससे बेहतर, इससे बड़ा, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। इंडिया को सिर्फ पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल ने दिखाया कि वो पीछे होमवर्क करके आया है। उसको ये बात पता है कि मैं शायद फ्रंट ऑफ द विकेट रन्स नहीं है, बिहाइंड ऑफ द विकेट रन्स हैं, शायद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे रन्स हैं, शायद हो सकता है कि पॉइंट रीजन के पीछे पीछे रन्स हैं। इंटेलिजेंस से रन्स बनेंगे। यहाँ रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लिया जायसवाल ने, उसमें कैच भी गिरा, लेकिन कोई बात नहीं, कैच गिरने को दिल पे ना लें। इंडिया ने भी क्या, भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना। तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हैं मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। आप तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा ना। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं। नहीं, सिराज जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब? किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बॉलर? मैंने क्यों नापा? मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा। मैंने तो भाई बॉलिंग की है। 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। बॉलिंग करके मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस तरह बुमराह की है या और दूसरे बॉलर्स की होती थी, मुझे ये लगता है। तो मैंने इसमें हम इंग्लैंड को शायद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट में सामने लाकर टेबल्स को टर्न कर सकते हैं। क्रिकेट अभी भी बहुत बाकी है, लेकिन जिस तरह मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ये अनबिलीवेबल शिफ्ट है। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट बैक्स दैट इंडिया हैज पुल्ड टुडे, क्योंकि जिस सिचुएशन में आ गया था, मेरे ख्याल से ना आप बच्चे हो ना मैं बच्चा हूं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग के हलक में भी आया हुआ था और आप सबको भी पता था कि भाई साहब अब यहाँ से टेस्ट मैच गया, अगला 1 घंटा अगर जैक क्रॉली, बेन डकेट को दे दिया, ये बिल्कुल ही रेल पे मचा देंगे और सब कुछ फारिग करके चले जाएंगे और फिर कमबैक की कोई सूरत हाल नहीं होगी। तो चाहिए कल इस 52 रन को कन्वर्ट कीजिए तकरीबन 250-300 रन में। मैं तो चाहूंगा 300 रन, क्योंकि मैं अभी भी एक चीज सोच रहा हूँ जो आप लोग नहीं सोच रहे मे बी, इसलिए मैं आप लोग को बार बार याद दिला रहा हूँ। बदलता हुआ पिच, और वो बदल सकता है अगर यहाँ मौसम बदलेगा। ये विकेट फ्लैट हो सकता है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। कल अगर सारा दिन आप बैटिंग करने के मूड से आए और अगर सारा दिन बैटिंग ना कर सकें, आपको ये भी सोचना होगा कि अगर परसों पे कहानी जारी है यानी संडे पे, तो संडे वाले दिन क्या वेदर होगा, बिकॉज आपको भी एक ऐसा टोटल छोड़ के जाना है जो कि आपको यकीन हो कि विकेट नहीं बदलेगा। और इस विकेट के ऊपर मुझे समझ नहीं आता, आप स्टैंडर्ड की बात को गलत ले गए। नहीं, स्टैंडर्ड क्या मतलब? स्टैंडर्ड से आपका पैमाना क्या है, आपका बेंचमार्क क्या है?
आपके पास फीता क्या है कि आप इससे नापते नहीं हैं? तो फिर आप थोड़ा आप पर्सनल हो गए नहीं तो यार, फिर आप personal थोड़ा हो सा जाते हैं। नहीं तो फिर आप Personal हो जाते हैं। थोड़ी सी वो वर्डिंग चेंज कर लो ना कि Wording नहीं change मुझे करनी, वो ना wording हो ना। change- नहीं आपने मतलब आप personal हो गए नहीं यार। नहीं पर्सनल नहीं Personal हुआ हो ना, गए आप। पर्सनल नहीं हुआ ना। आप मुझे कहते कि आप मुझे मतलब ये आप कहते आप जब मुझे मैं- आप आपसे मुझे जब तो मौका दिया। आप देखें बेन डकेट क्या यार ऐसी शॉटें लगती हैं टेस्ट मैचेस में। जैक क्रॉली जैसे आउट हुआ है, आगे बॉल है पूरा, पीछे भी नहीं था, उसको क्या खेलने गया। उसके बाद आप देखें सिर्फ 2 बैट्समैन अच्छी बॉलों पे आउट हुए हैं, ओली पॉप और जो रूट, बाकी सब ने विकेटें थ्रो की है। जेमी स्मिथ आप देख लें कितना बाहर बॉल था, सीमिंग कंडीशन में पुश नहीं मारा जाता, वो खुद विकेटें दी हैं इंडियन टीम ने। वो मौका मिला तो उसको ग्रैब किया और बॉलिंग उतनी अच्छी की है कृष्णा ने और सिराज ने, एक्सीलेंट बॉलिंग की है, टीम को वापस लेके आए हैं। 224 पे जैसे आउट हुए तो मुझे लग रहा था कि ये 100 रन की लीड लेंगे तो टेस्ट मैच से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। अब ये जो मैच है मुझे लग रहा है कि ये इंडियन टीम को जीतना चाहिए। बॉलिंग भी रिदम में आ गई है, जायसवाल को जो मौका मिला अब 100 की तरफ कन्वर्ट करे। एक 250 प्लस रन की 300 की लीड होनी चाहिए इस टेस्ट मैच में। इंग्लैंड टीम पे प्रेशर है, बेन स्टोक नहीं खेला, आपके सामने है क्या हाल हुआ हुआ उनकी बैटिंग है, उनको समझ नहीं आ रही इस वाई जो रूट के। बिल्कुल सही बात है बासित भाई। ये जो बेसबॉल का फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला बड़ा एक्साइटिंग एंटरटेनिंग तो लगता है, बट ये हर जगह थोड़ी अप्लाई हो सकता। यहाँ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में सिंपल सा काम था, 70 से 100 रन ऊपर करने थे उनसे, और ये वहां आके भी वही वाली शॉटें खेल रहे हैं। ये कोई पिंडी की पिच थोड़ी थी। यहाँ पे आपने जरा सा चलना था। मतलब मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ, मुझे तो कोई डाउट नहीं था कि ये 70 रन की लीड तो कम से कम लेंगे। नजीब, ये जो ग्राउंड क्यूरेटर को जो नंबर 1 अवार्ड मिला ना, बिल्कुल सही मिला। इसने सही पिच मिला। बनाई है, सही मानो। और इस पिच पे बेसबॉल थोड़ी चलेगी यार। 100% तो आपको पहले सेट होना पड़ता है और सेट होके आप आउट हो जाओ, वो तो बेवकूफ़ी है। हमें तो यही बोला गया भाई 20 रन से पहले आउट हो जाओ, समझ में आता है। 20 के बाद बैठ के आउट हो गए तो फिर खैर नहीं है तुम्हारी। और बासित भाई जो अभी कामी ने बात की है, बैड शॉट्स, टेस्ट क्रिकेट के खेलने वाले शॉट ही नहीं है वो, उन पे आउट हो गए ना। स्ट्रगल भी कर रही है और बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडिया ये सीरीज ना जीत जाए। इंडिया सीरीज जी हाँ, दोनों के लिए ओपन है। 5 मैच की सीरीज है ये। 5 मैचेस की 5 सीरीज मैच तो की। है, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग और या बॉलिंग जो परफॉर्म कर रही है ना, और वो बहुत जबरदस्त कर रही आपने है। इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा, आप अभी तक कायम है उस मैं बात? बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल मैं रहे यही तो कह रहा हूं। मैंने नहीं, इस पे तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। मैंने ये बोला था कि आइडिया हो जाएगा, ये पता चलेगा कि इन दोनों के बगैर क्या है। अच्छा, मतलब आपने अच्छाई में कहा था। अब आइडिया हो गया ना कि तंज कर रहे थे आप। नहीं, तंज करें ना करें, एक चीज आइडिया होता ना कि यार जब आपके 2 सीनियर इतने बड़े प्लेयर एकदम से हटते हैं तो फिर आपकी टीम बोझ कैसा लेती है। इंडिया में पहली मर्तबा हुआ ऐसा? क्या मतलब? पहली मर्तबा हुआ। वो तो समझ रहे थे हम मैच जीत गए, जहाँ पे 100% आज 4 विकेट उन्होंने जल्दी आउट कर लिए थे, तो समझ रहे थे हम जीत। स्टार्ट भी अच्छा मिला। तो यार बासित भाई जरूरी है। बासित भाई 92 की जब पार्टनरशिप लग जाती है ना, तो आप सोचते हैं यार अब मैंने 100 करना है, यार अब मैंने ना टीम को वहां पे छोड़ के जाना कि आने वाले बैट्समैनों के लिए कंडीशन बहुत इजी हो जाए। पता है कि 3 फास्ट बॉलर हैं, बाकी स्पिनर्स हैं, कितनी की बॉलिंग कर लेंगे आप। यार आप उनको हर दूसरे ओवर में रिस्क ले रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं, उनमें एनर्जी और आप डाल रहे हैं ऐसी शॉट्स खेल के, तो बॉलर कभी भी नहीं जान छुड़ाएगा। ये उसमें तो बॉलर और ज्यादा हावी हो जाए। पता है कि मुझे विकेट मिली है तो मैंने डोमिनेट कर देना, तो वही हुआ। लेकिन आप देखें कि इंग्लैंड टीम ने जैसे आउट कर ली है, एटकिंसन ने जैसे 5 विकेटें ली हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उसने, एक्सीलेंट रिदम, मजा आ रहा था बॉलिंग देखने का। उसके बाद देखे जो स्टंग ने जैसे 3 विकेटें ली हैं, और बाकी जो बॉलर थे, क्रिस वॉक्स आपको पता है इंजरी की वजह से वो भी प्रॉब्लम में है। तो यहाँ पे अब जो बॉलिंग इंग्लैंड टीम ने दिखा दी है उसका फायदा नहीं उठा सके एज ए बैटिंग यूनिट। मैं कहता हूँ कि बड़ी वो जो नहीं कि अगर क्या कहते हैं अपना मेन गेम के अंदर अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस स्पेशली पहले दिन दूसरे सेशन में, तो आप करिए, कोई बात नहीं, आप रिप्लेसमेंट लीजिए। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब कल के ऊपर सबकी नजरें हैं, बट गुड क्रिकेटिंग डे फॉर टीम इंडिया, शायद इससे बेहतर नहीं हो सकता था।
इससे बेहतर नहीं हो सकता था। कल जो सिचुएशन बन गई थी, पॉजिटिव एंड हुआ था, आज उससे कहीं गुना ज्यादा पॉजिटिव एंड हुआ है। सो मेरे ख्याल से आप सेल्फ बिलीव करिए और कल अपनी टीम को बैक कीजिए कि कल आके वो इसी तरह की पॉजिटिव क्रिकेट खेलें एंड इंडिया कैन इंडीड विन दिस टेस्ट मैच एंड कैन एक्चुअली ड्रॉ दिस सीरीज 2-2 व्हिच विल बी अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर दिस यंग टीम। आगे बढ़ते हैं, आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग के कमेंट्स और क्वेश्चंस को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। सो भाई साहब, अरे सो गुड टू सी माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। कृणाल भाई किधर गायब हो यार? या तुम मैसेज नहीं कर रहे थे, खामोशी से देख रहे थे? ये सिनेरियो में पिछले 7-8 दिन से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि तुम किधर हो। Dear Ali, how are you doing? It's a commercial Bollywood movie. Both teams are making enough mistakes to keep other in. सिराज की रफ्तार, सटीकता और आक्रामकता ने न सिर्फ बल्लेबाजों को परेशान किया, बल्कि टेस्ट क्रिकेट को एक बार फिर रोमांचक बना दिया। इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि भारतीय गेंदबाजी आक्रमण आज दुनिया के किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की जबरदस्त गेंदबाजी ने इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया। उनकी धारदार गेंदों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इन दोनों गेंदबाजों ने अकेले दम पर मैच का रुख पलट दिया। मोहम्मद सिराज ने जिस आक्रामक लय में गेंदबाजी की, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। ऐसा लगा मानो इंग्लैंड के खिलाड़ी उनके सामने पूरी तरह लाचार हो गए हों। जिन बल्लेबाजों को रन मशीन कहा जाता है, वे भी सिराज की गेंदों के आगे एक एक रन को तरस गए। कई तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए लगातार दबाव बनाए रखा। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को ऐसी चोट दी कि 18 रन के भीतर ही 7 विकेट गिर गए। पहले 10 ओवर में इंग्लैंड की तेज शुरुआत को देखकर लग रहा था कि वे 200 से ज्यादा रन बना लेंगे। पाकिस्तानी मीडिया इस प्रदर्शन से खुश होकर जश्न मना रही थी, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने जैसे ही कमबैक किया, खेल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने ऐसी घातक गेंदबाजी की कि इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बिखर गई। सिराज की स्पीड, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ ने विरोधी टीम के बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस गेंद को खेले तो कैसे। इस प्रदर्शन को देखकर क्रिकेट प्रेमियों का रुझान फिर से टेस्ट क्रिकेट की ओर मुड़ गया। वो लोग जो आमतौर पर टेस्ट मैच नहीं देखते, उन्होंने भी सिराज की गेंदबाजी के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। व्यूअरशिप इतनी ज्यादा हो गई कि लोग तुलना करने लगे कि ये मुकाबला एशिया कप से भी ज्यादा देखा गया। क्रिकेट के जानकार और पूर्व खिलाड़ी भी कहने लगे कि इसे ही असली गेंदबाजी कहते हैं, जब बल्लेबाजों के पास कोई जवाब न हो और गेंदबाज पूरी तरह हावी हो जाए।